ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। आज की मुरली आशा बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे सदा सुख के संसार में रहने वाले मास्टर बेगमपुर के बादशाह बच्चों को आज की अव्यक्तवाणी की डेट है 7 मई 1983 और टाइटल है ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर। आज की अव्यक्तवाणी में बाप दादा यह संगमयुगी बादशाहों की सभा देख रहे हैं और हम बच्चे बेगम अर्थात किसी भी प्रकार के गम अर्थात दुख से परे ऐसे बादशाह बने हैं या नहीं बाबा देख रहे हैं। बाबा ने बताया कि हम बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की सैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में दुख की नाम निशान नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। बाबा ने कहा कि इस ब्राह्मण संसार में हमारे सर्व संबंध बाबा के साथ अविनाशी है, इसलिए दुख की लहर नहीं होगी। अगर संबंध में कोई एक संबंध की भी कमी होती है तो दुख की लहर आती है। बाबा ने कल्प पहले के यादगार कथा का उदाहरण देते हुए समझाया है कि सीता नकली रूप के पीछे आकर्षित हो गई और मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर ली तो सुख वाटिका में पहुंच गई। तो अगर हम बाउंड्री के अंदर है तो हमारा जंगल में भी मंगल है, हमारा त्याग में भी भाग्य है। बाबा ने आज भिन्न भिन्न प्रकार की दुख की लहरें के बारे में बताया है। पहला, तन के बीमारी व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर। दूसरा, विनाशी धन के अप्राप्ति की व कमी। तीसरा, स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार। चौथा, वायुमंडल व वाइब्रेशंस के आधार पर। पांचवा, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर। तो इन दुख की लहरें हमें अपनी तरफ खींच लेती है, तो हमें इनसे न्यारे होना है। आज बाबा ने बेघर का अर्थ बताया है कि बेघर अर्थात यह देह रूपी घर भी अपना नहीं। और लास्ट में बाबा ने कहा कि हम बेघर बन गए हैं लेकिन बाप के सर्व खजाने के मालिक भी बन गए हैं, तो इसको ही बेगमपुर के बादशाह कहा जाता है। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। बेगमपुर का बादशाह बनाने वाले सदा सुखदाता शिव बाबा बोले, आज बेगमपुर के बादशाह अपने मास्टर बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं। बाबा ने कहा कि हाँ बाबा, हम मास्टर बेगमपुर के बादशाहों से मिलने आए हैं। यह संगम युग के बादशाहों की सभा है। इसी बादशाही से भविष्य प्राप्त करते हैं। अंडरलाइन, हमारे इसी बेगमपुर की बादशाही से ही हम भविष्य प्राप्त करते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे बेगम अर्थात किसी भी प्रकार के गम अर्थात दुख से परे ऐसे बादशाह बने हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह। बाबा ने कहा कि बाबा सरप्राइज होते, बाबा ने कहा कि बाबा देख रहे हैं कि हम सभी बच्चे बेगम जो किसी भी प्रकार से गम या दुख से परे है ऐसे बादशाह बने हैं। ब्राह्मणों का संसार बेगमपुर है। संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्माएं अर्थात बेगमपुर के बादशाह। अंडरलाइन, बाबा ने कहा संगम युगी ब्राह्मण संसार के हम जो भी अधिकारी आत्माएं है वो सभी बेगमपुर के बादशाह है। संकल्प में भी गम अर्थात दुख की लहर ना हो ऐसे बने हो। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं
कि हमारे संकल्प में भी गम या दुख की लहर नहीं है, ऐसे हम बने हैं। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की सैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा कि हम बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की सैया अर्थात बाबा ने रिसेंटली 27 अप्रैल 1983 की अव्यक्तवाणी में कहा था कि हम मास्टर मुरलीधर बच्चे विकारों रूपी सांप को विषैले बनने के बजाय मुरली से विष समाप्त कर देते हैं और सैया बना देते हैं, तो उसको सुख की सैया बाबा ने कहा था। और बाबा ने हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की सैया पर सुखमय संसार में हम स्वयं को अनुभव करते हैं, तो ये हम चेक कर सकते हैं। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं। बाबा ने कहा हम ब्राह्मणों के संसार हमारे ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। अप्राप्ति दुख का कारण है। बाबा ने कहा कि अप्राप्ति होती है तो वो दुख का कारण है, प्राप्ति सुख का साधन है। जब हम सर्व प्राप्ति स्वरूप बनते हैं तो ये सुख का साधन है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप अर्थात सुख स्वरूप, ऐसे सदा सुख स्वरूप बने हो। बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम ऐसे सदा सुख स्वरूप बने हैं। सुख के साधन संबंध और संपत्ति यही विशेष है। सोचो, अविनाशी सुख का संबंध प्राप्त है ना। संबंध में भी कोई एक संबंध की भी कमी होती है तो दुख की लहर आती है। अंडरलाइन, अगर संबंध में भी कोई एक संबंध की कमी होती है तो दुख की लहर आती है। ब्राह्मण संसार में सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है। अंडरलाइन, हमारे ब्राह्मण संसार में हमारे सर्व संबंध बाप के साथ अविनाशी है। कोई एक संबंध की भी कमी है क्या? बाप प्रश्न पूछ रहे। सर्व संबंध अविनाशी है तो दुख की लहर कैसे होगी? संबंध संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है। अंडरलाइन, संपत्ति में भी सर्व खजाने व सर्व संपत्ति का श्रेष्ठ खजाना ज्ञान धन है, जिससे सर्व धन की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। जब संपत्ति संबंध सप्राप्त है तो बेगमपुर अर्थात बेगम संसार है। जब संपत्ति संबंध सब प्राप्त है तो बेगमपुर अर्थात बेगम संसार है। सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक अर्थात बादशाह हो। बाबा ने कहा कि हम बच्चे सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक अर्थात हम बादशाह है। बादशाह बने हो कि अभी बन रहे हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे। बाप दादा बच्चों के दुख की लहरें की बातें सुनकर वह देखकर क्या सोचते हैं? बाबा ने प्रश्न पूछा। सुख के सागर के बच्चे बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई? बाबा सरप्राइज हो रहे हैं कि सुख के सागर के बच्चे बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई? बाबा ने एक अव्यक्तवाणी में 81 के एक अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा था कि शांति के सागर बच्चे अशांत कैसे हो सकते हैं? बाबा सरप्राइज हुए थे, तो आज भी बाबा सरप्राइज हो रहे हैं कि सुख के सागर के बच्चे बेगमपुर के बादशाह, फिर दुख की लहर कहाँ से आई? अवश्य सुख के संसार की बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं। तो जब हम सुख के संसार के बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं तो दुख की लहर आ जाती है। कोई न कोई आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हैं। तो बाबा ने कारण बताया कि जब हम आर्टिफिशियल आकर्षण व नकली रूप के पीछे आकर्षित हो जाते हैं तो दुख की लहर आ जाती है। और बाबा ने आगे उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे कल्प पहले के यादगार कथाओं में दिखाते हैं, सीता आकर्षित हो गई और मर्यादा की लकीर अर्थात सुख के संसार की बाउंड्री पार कर ली, तो कहाँ पहुंच गई? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सीता कहाँ पहुंच गई? बाबा ने कहा सुख वाटिका में।
जब बाउंड्री के अंदर है तो जंगल में भी मंगल है। अंडरलाइन। जब हम बाउंड्री के अंदर, मर्यादा के अंदर रहते हैं तो हमारे जंगल में भी मंगल है। त्याग में भी भाग्य है। बिन कौड़ी होते बादशाह है। अंडरलाइन। बेघरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है। ऐसा अनुभव है ना? बाबा चेक कर रहे हैं कि हमारा ऐसा अनुभव है। बेघरी जीवन में भी प्रिंस के जीवन का अनुभव है। संसार से परे मधुबन में आते हो तो क्या अनुभव करते हो? प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम मधुबन में जाते हैं तो हम क्या अनुभव करते हैं। हे छोटे से स्थान पर कोने में, लेकिन पहुंचते ही कहते हो कि सतयुगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुंच गए हैं। बाबा ने कहा जब हम मधुबन जाते हैं तो हम अनुभव करते हैं स्वर्ग से भी श्रेष्ठ संसार में पहुंच गए, ऐसे हम अनुभव करते हैं। तो जंगल में भी मंगल अनुभव करते हो ना? सूखे पहाड़ों को हीरे जैसा श्रेष्ठ सुख का संसार अनुभव करते हो। संसार ही बदल गया, ऐसा अनुभव करते हो ना? ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं जहाँ भी हो, दुख के वायुमंडल के बीच भी कमल समान। अंडरलाइन। हम ब्राह्मण आत्माएं जहाँ भी है, दुख के वायुमंडल के बीच में हम कमल समान रहना है। दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हो। बाबा ने कहा कि हम बच्चे दुख से न्यारे बेगमपुर के बादशाह हो। और आगे बाबा ने दुख की लहरें के भिन्न भिन्न प्रकार बाबा ने कहा है। नंबर 1, तन के बीमारी के दुख की लहर व मन में व्यर्थ हलचल के दुख की लहर। दूसरा, विनाशी धन के अप्राप्ति की व कमी की दुख की लहर। तीसरा, स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव व अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार के दुख की लहर। चौथा, वायुमंडल व वाइब्रेशंस के आधार पर दुख की लहर। पांचवा, संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहरें। ये सब दुख की लहरें हमें अपनी तरफ खींच लेती है। न्यारे होना, तो हम इन दुख की लहरों से न्यारे होना है। क्योंकि हमारे संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए हैं। स्वभाव बदल गया इसलिए सुखमय संसार के बन गए हैं। हमारे स्वभाव भी बदल गया है तो हम सुखमय संसार के बन गए हैं। वैसे तो बेघर बन गए, अर्थात यह देह रूपी घर भी अपना नहीं। हम अभी बेघर बन गए हैं क्योंकि हमारे ये देह रूपी घर भी हमारे अपना नहीं है। हमने सब कुछ बाबा को दे दिया है। बेघर हो गए ना, लेकिन बाप के सर्व खजानों के मालिक भी तो बन गए। बाबा ने कहा हम बेघर बन गए, फिर भी हम बाप के सर्व खजाने के मालिक भी बन गए हैं। स्वराज्य अधिकारी भी बन गए। ऐसा नशा व खुशी रहती है। इसको ही कहा जाता है बेगमपुर के बादशाह। अंडरलाइन। तो सभी बादशाह बैठे हो ना? बादशाही का हालचाल ठीक चल रहा है? प्रश्न पूछ रहे हैं। सभी राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे सभी राज्य कारोबारी हमारे अंडर में चल रहे हैं। कोई भी आप बादशाह को धोखा तो नहीं देता? जी हाजिर व जी हजूर करने वाले सभी राज्य कारोबारी हैं। अपने दरबार लगाते हो? और प्रश्न पूछ रहे कि हम अपना दरबार लगाते हैं। राजाओं की तो दरबार लगती है, तो सभी दरबारी यथार्थ कार्य कर रहे हैं। खजानों से भंडारे भरपूर है। और प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे खजानों से भंडारे भरपूर है। इतने भंडारे भरपूर है जो सदा मादानी बन दान करते रहो तो भी अखुद भंडार हो। चेक करते हो? प्रश्न पूछ रहे हैं। ब्रह्म कुमार तो बन ही गए, योगी तो बन ही गए, इस अलबेलेपन के नशे में चेकिंग तो नहीं भूल जाते हो? बाबा ने कहा कि हम ब्रह्म कुमार कुमारियां बन गए हैं, योगी भी बन गए हैं, तो इस अलबेलेपन के नशे में
चेकिंग करने हम भूल तो नहीं जाते हैं, ऐसे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। सदा अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करो, समझा? बाबा ने कहा कि हमें सदा अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करना है। चेकिंग करना तो आता है ना? मेजॉरिटी पुराने अनुभवियों का संगठन है ना? अनुभवी अर्थात अथॉरिटी वाले, अनुभवी अर्थात अथॉरिटी वाले। कौन सी अथॉरिटी? स्वराज्य की अथॉरिटी। तो बाबा ने कहा हम स्वराज्य की अथॉरिटी वाले हैं। ऐसे अथॉरिटी वाले हो ना? अभी तो आज आए हो, चेकिंग कराने सर्टिफिकेट लेने आए हो ना कि हम ठीक बादशाह है? सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे ना कि कौन से राजे है, नामदारी है या कामदारी है? बाबा ने कहा कि हम सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे कि हम कौन से राजा है, नामदारी है या कामदारी। ये सब शीश महल में आप ही देख लेंगे। अच्छा, अब हम याद कर लेंगे। सदा सुख के संसार में रहने वाले बेगमपुर के बादशाह को, सदा राज्य अधिकारी समर्थ आत्माओं को, सदा सर्व दुख की लहरों से न्यारे और सुखदाता बाप के प्यारे, ऐसे अनुभव की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमें ऐसा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह, धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आगे दादियों से सभी बाप समान बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। बाबा ने कहा कि दादिया और हम सभी बाप समान बच्चों को देख बाप दादा हर्षित होते हैं। सदा समान आत्माएं अति प्यारी लगती है, तो यह सारा संगठन समान आत्माओं का है। बाप दादा सदा समान बच्चों को साथी देखते हैं। बाप दादा समान बच्चों को साथी देखते हैं। विश्व की परिक्रमा लगाते तो भी साथ, और बच्चों की रेख देख करने जाते तो भी साथ। सदा साथ ही साथ है, इसलिए समान आत्माएं है ही सदा के योगी। बाबा ने कहा हम साथ ही साथ है बाबा के साथ, और समान आत्माएं है तो हम सदा के योगी है। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे? हम अलग ही नहीं है तो याद करना मुश्किल नहीं होती है। स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। अंडरलाइन, जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो सदा हर कदम में आगे आगे बच्चे, पीछे पीछे बाप। हर कार्य में सदा आगे, बच्चे आगे हैं और बाप सकाश तो क्या, लेकिन सदा साथ का अनुभव कराते हैं। बाबा हम हमें सदा साथ का अनुभव कराते हैं। जैसे बाप औरों को सकाश देते हैं, वैसे समान बच्चे भी सकाश भी देने वाले हो गए। ऐसा संगठन है ना, विशेष मणकों की विशेष माला है। स्वतः तैयार हो रही है ना माला, तैयार करनी नहीं पड़ती लेकिन हो रही है। बाबा ने कहा हम माला के मणकों की माला तैयार करनी नहीं पड़ती लेकिन हो रही है। वैसे अगर नंबर निकाले या नंबर दे तो क्वेश्चन उठेंगे, लेकिन स्वतः ही नंबरवार सेट होते जा रहे हैं। अच्छा, कुमारों के साथ अलग अलग ग्रुप से पहला गॉडलिक यूथ ग्रुप। लौकिक रीति से वह यूथ ग्रुप अपनी अपनी बुद्धि अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका कार्य नुकसान करना है। बाबा ने कहा लौकिक रीति से लौकिक के युद्ध ग्रुप अपने अपने बुद्धि अनुसार कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनका कार्य नुकसान करना है, क्योंकि वो अशांति मचाने वाले हैं तो नुकसान करते हैं। आप लोगों का काम है स्थापना के कार्य में सदा सहयोगी बनना। हम बच्चों का काम है स्थापना के कार्य में सहयोगी बनना सदा। कभी कोई भी कारण व विघ्न आए तो उसका निवारण साथ कर सकते हो? बाबा ने प्रश्न पूछा।
कुमार ग्रुप में बाप दादा की सदा उम्मीदें रहती है। इतने यूथ हिम्मत और उमंग रख सदा के विजयी बन जाए तो विश्व में विजय का झंडा उठाकर सारे विश्व में घूमे। सदा उड़ती कला में जा रहे हो, कोई रुकती कला वाला तो नहीं है। यूथ ग्रुप अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाले। अंडरलाइन। यूथ ग्रुप अर्थात सदा शक्तिशाली सेवा करने वाले। यूथ जो चाहे वह कर सकते हैं। बाबा ने वरदान दिया है, यूथ जो चाहे वह कर सकते हैं। वो विनाशकारी और आप स्थापना के कार्य वाले। वे अशांति मचाने वाले और आप शांत स्वरूप हो, शांति फैलाने वाले हो। कुमारों के लिए तो बहुत तैयारी कर रहे हैं। ऐसे पक्के कुमार हो जो कभी हलचल में न आवे। ऐसे नहीं यहाँ नाम वाला हो और फिर वहाँ पुरानी दुनिया में चले जाए। कई कुमार पहले बहुत उमंग उत्साह से सेवा में चलते, फिर थोड़ा भी टक्कर हुआ तो पुरानी दुनिया में चले जाते। छोड़ी हुई चीज फिर से जाकर ले तो अच्छा लगता है। आप सबने भी पुरानी दुनिया छोड़ दी है ना। अगर कोई रस्सी बंधी होगी तो हिलेंगे रहेंगे, हिलते रहेंगे। अंडरलाइन। बाबा ने कहा हम सब ने पुरानी दुनिया छोड़ दी है। अगर कोई रस्सी बंधी होगी तो हम हिलते रहेंगे। तो सदा अपने को गार्डली यूथ ग्रुप समझो। अंडरलाइन। इतने सब कुमार रिफ्रेश होकर खजानों से भरपूर होकर जाएंगे तो देखने वाले कहेंगे ये देवात्मा बनकर आ गए। ऐसा कोई कमाल का प्लान बनाओ। यूथ को देखकर गवर्नमेंट भी घबराती है। गवर्नमेंट को भी रास्ता दिखाने के निमित्त आप लोग बनेंगे। कुमारों को सदा सेवा के शक्तिशाली प्लान बनाने चाहिए, परंतु याद और सेवा का सदा बैलेंस रहे। अंडरलाइन। अच्छा, सदा निर्विघ्न रहने की गुड मॉर्निंग जब होगी तो निर्विघ्न होंगे ना। जब सतयुग गुड मॉर्निंग होगा तो निर्विघ्न होंगे। अभी निर्विघ्न बनने की गुड मॉर्निंग शुभ दिन कहते हैं ना। सुबह सुबह प्रात कहते हैं तो सुबह प्रात अर्थात जिसमें अशुभ कुछ नहीं। अंडरलाइन। बाबा ने कहा अभी सुप्रभात हम कहते हैं तो अशुभ कुछ भी नहीं है। आप सबकी सदा ही शुभ प्राप्त है। हमारे सब की सदा ही शुभ प्राप्त है। शुभ दिन है और शुभ रात्रि है तो सदा निर्विघ्न अर्थात शुभ। इसलिए निर्विघ्न भव की गुड मॉर्निंग। बाबा ने वरदान दिया निर्विघ्न भव की गुड मॉर्निंग। अच्छा, विदाई के समय सदगुरु की कृपा आपका वर्षा बन गया। अंडरलाइन। इसलिए कृपा करो, ये संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं। हो ही बृहस्पति के बच्चे तो बृहस्पति की दशा अर्थात उच्च स्थिति गुरु की कृपा सब स्वतः ही प्राप्त है। तो हमारे बृहस्पति की दशा गुरु की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त है। तो कृपा करो ऐसे संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। मांगने से छूट गए, संकल्प करने से भी छुड़ा दिया। अभी मांगने का कुछ रह रहा है क्या। बाप के भी सिर के ताज हो गए। अंडरलाइन। हम बाबा के सिर के ताज हो गए, वो मांगेगा क्या। तो बृहस्पति दिवस की बृहस्पति के दशा की सदा ही बच्चों को बधाई सहित याद प्यार। ओम शांति। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे।
ओम शांति। थैंक यू आशा बहन जी। सभी मूल्य चिंतन कर सकते हैं। बोलिए नमिता बहन जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोले कि संगम युग में ब्राह्मण का संसार है बेगमपुर, और हर ब्राह्मण बच्चे बेगमपुर के बादशाह है, क्योंकि सारे ब्राह्मण बच्चे किसी भी प्रकार के गम अर्थात दुख से परे सदा सुख स्वयं अनुभव करते हैं और दूसरों को भी अनुभव कराते हैं। ये बाबा ब्राह्मण बच्चे के अंदर देख रहे हैं। जब बाबा के साथ सारे संबंध जुड़ गया तो सारे प्राप्तियों के अधिकारी बन गए और सारे खजाना मिल गया। तो बेगम की संसार है, सारे संबंध अविनाशी है, तो खजाना भी अविनाशी। सर, तो बाबा बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ खजाना है ज्ञान धन। ज्ञान माना समझ, दिव्य बुद्धि। कल बाबा मुरली में कहते थे कि जन्मते ही हमको बाबा से दिव्य बुद्धि का गिफ्ट मिला। तो ज्ञान जब समझ में आया कि ज्ञान धन मिला तो बाबा के सारे खजानों के मालिक हम बन गए, स्वराज्य अधिकारी भी बन गए। तो इसी नशे में हम सदा बेगमपुर की बादशाह अनुभव करते हैं या नहीं, चेकिंग के लिए बाबा बोल रहे हैं। बाबा कहते हैं भले शरीर अपना नहीं बेघर हो गए, लेकिन एक तरफ देवभान से न्यारे हो गए और दूसरी तरफ हम बालक सो मालिक भी बन गए। तो बाबा का खजाना का मालिक बन गए। तो जब भी कोई दुख शांति परिस्थिति भी आ रही है तो बाबा साथ है, तो परिस्थितियों से न्यारे और बाबा का प्यार हम अनुभव करते हैं। हमारा संसार बदल गया, हमारा संस्कार बदल गया तो संसार भी बदल गया। तो बाबा ही हमारा संसार है। फिर बाबा कहते हैं ब्राह्मण का संसार है बेगमपुर। सिर्फ हम अथॉरिटी बन अपनी चेकिंग से अनुभवी मूर्त बनना है और दूसरों को भी बनाना है। ओम शांति। जी, और कोई शेयर करेगा? और क्या बताया बाबा ने? किस अथॉरिटी की बाबा ने आज बात की मुरली में? ओम शांति। तो आज बाबा अनुभव की अथॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि स्वराज्य की अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी भी और स्वराज्य अधिकारी हूँ। तो ऐसी अथॉरिटी तो हमें खुद की चेकिंग भी करते रहना है कि मैं स्वराज्य अधिकारी कितना बनी हूँ। चाहे बैगर स्वरूप हूँ कि अपना ये देह भी खुद मेरी नहीं, बाबा की ही अमानत है, लेकिन फिर भी अनुभव यही हो कि मैं बाप के सर्व खजानों की अधिकारी आत्मा हूँ, स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ, समर्थ हूँ, सदा बाप के संग में रंगी आत्मा और सदा बाप के साथ। तो ऐसे अनुभव रहें और स्वराज्य अधिकारी आत्मा रहूं तो मैं सदा बेगमपुर की बादशाह बनी रहूंगी। ओम शांति। जी, और बाबा ने कुमारों के साथ बात करते हुए क्या कहा, कोई बताएगा?
ओम शांति दीदी। बाबा ने ब्रह्मा कुमार बाबा ने बोले कि ब्रह्मा कुमार तो बन ही गए, योगी तो बन ही गए, इस अलबेलेपन के नशे में चेकिंग तो नहीं भूल जाते हो। बाबा वो चेकिंग के लिए बार बार कर रहे हैं। ओम शांति। जी, तो आज बाबा ने दुख की लहरों की बात की है। हम सभी बाबा के बने हैं। जैसे बाबा ने आज कहा कि मेनली 2 चीज चाहिए। एक तो जो हमें एक संबंध होता है वो मेनली इम्पोर्टेंट होता है, और हमारे बाबा से सर्व संबंध हो चुके हैं तो सुख तो मिल गया है। दूसरा संपत्ति होती है, और संपत्ति यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ संपत्ति ज्ञान का खजाना भी हमें मिला है। पर फिर भी इस ब्राह्मण जीवन में होते हुए भी अगर दुख की लहर आती है तो उसका क्या कारण हो सकता है? ओम हम सब शांति। जी, क्या कारण बाबा, होता है? दुख की लहर जब आते हैं, मर्यादाओं की लकीर से बाहर चले जाते हो। ओम शांति। जी, अच्छा, और ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि दुख के न्यारे बेगमपुर के बादशाह हो। बेगमपुर के बादशाह है तो यह लहरी तो आती है, जैसे तन की बीमारी का, मन की व्यर्थ हलचल, दुख की लहर, विनाशी धन की अप्राप्ति की, वहाँ कभी कमी के दुख भी ये कमी है, वो कमी है, वो कम है, वो तो दुख लहर आती है। ये संकल्प मात्र में नहीं आना चाहिए। ओम शांति। जी, और कोई बताएगा? ओम शांति। बाबा ने बोले कि स्वयं के कमजोर संस्कार व स्वभाव अन्य के कमजोर स्वभाव और संस्कार की दुख की लहर भी आ रही है, और वायुमंडल व वाइब्रेशन के आधार पर दुख की लहर भी आ रही है। संबंध संपर्क के आधार पर दुख की लहर भी आ रही है। अपनी तरफ वो खींचता तो नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। न्यारे हो ना, संसार बदल गया तो संस्कार भी बदल गए। बाबा आज बोल रहे हैं हमारा संस्कार बदल गया तो संसार बदल गया। तो इस समझ में हमको भी समझना है कि कोई भी परिस्थिति हो उसके द्वारा हम प्रभावित नहीं है, तब हम बेगमपुर की बादशाह अपने को समझेंगे। ओम शांति। जी, बाबा ने मुरली में भी बताया, और कोई शेयर करेगा? ओम शांति। तो जी, जब हम किसी आर्टिफिशियल आकर्षण के पीछे आकर्षित हो जाते हैं, जो विनाशी आकर्षण है, विनाशी वस्तुएं हैं, उनके पीछे अगर हम आकर्षित हो जाते हैं तो भी हम सुख की बाउंड्री से परे हो जाते हैं। तो जैसे सीता को दिखाया, वो नक की तरफ आकर्षित हो जाती है तो उसका क्या रिजल्ट, वो शोक वाटिका में पहुंच जाती है। तो चाहे जंगल में हो, अगर हम मर्यादाओं की बाउंड्री के अंदर हैं, चाहे बैगरी रूप चल रहा हो, चाहे जंगल में हो, लेकिन अगर हम बाउंड्री में, मर्यादाओं की बाउंड्री के अंदर हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं, तो सुख ही अनुभव होंगे, वरना दुख की लहर आ जाती है। ओम शांति। जी, बोलिए शेरू भाई जी, आपने हैंड रेज किया है। ओम शांति। तन में दुख की लहर या व्यर्थ संकल्प में दुख की लहर हमें विनाशी धन के कमी के कारण आ जाती है। ओम शांति। बाबा ने कहा इस मुरली में विनाशी धन की कमी के कारण आ जाती है कई बार। पर बाबा ने कहा ना, हमें तो ज्ञान धन मिला है। जब हमें सब कुछ मिल गया, हमारे संबंध भी बाबा से हैं, हम ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, तो भी ब्राह्मण जीवन में इतने सुख अनुभव होते हैं। बाबा हमेशा बोलते हैं, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो। फिर भी अगर हमारे जीवन में दुख की लहर आ रही है तो उसका क्या कारण हो सकता है?
उदासी आ रही है, दिल शिकस्त हो रहे हैं, तो उसके कारण क्या है, क्या क्या कारण हो सकते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे इससे कैसे निकले। जी बोलिए कविता बहन। ओम शांति दीदी। तो जैसे डिस्कशन चल रहा है उसके हिसाब से जब हम देह भान में आ जाते हैं, जब देह समझते हैं, तो जो प्राप्तियां हैं, जो हमारे खजाने हैं, जो सर्व संबंध के जो अनुभव है बाबा से, वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं एक्चुअली। तो वो है प्रॉब्लम, सभी दुखों का कारण। और ये क्योंकि जब देह भान या देह अभिमान में आते हैं, तो हम विनाशी चीजों से, जैसे बाबा ने मुरली में भी बताया, अभी बहनों ने भी शेयर किया, आकर्षण रहता है। क्योंकि जब हम स्वयं को शरीर समझेंगे, तो शरीर से रिलेटेड सारी चीजें, जैसे तन का, जैसे धन का, जैसे रिलेशनशिप्स का, पद पोजीशन का, या जो भी है, जहाँ पे भी हमें दिक्कतें आती हैं, तो हम व्यर्थ चिंतन में व्यर्थ संकल्प करने लग जाते हैं, और वो दुखी लहर जो है वो आ जाती है। अगर हम स्वयं को समझे, इस निश्चय में रहे कि मैं आत्मा हूँ और मेरे सर्व संबंध एक बाप से हैं, और मेरा घर जो है वो अविनाशी है, क्योंकि वहां पे तो कोई मृत्यु वो तो बात ही नहीं है, सभी अमर है। और जो प्राप्तियां भी है वो सदा के लिए है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मैं सदा आपके साथ ही हूँ, बस आप उस अनुभव में रहो कि मैं आपके साथ हूँ। अभी जैसे बाबा इस पर्सपेक्टिव से भी हमें ज्ञान सुनाते हैं कि बच्चे, ये ड्रामा है। अभी आप तो एक्टर हो, तो एक्टर का काम क्या होता है, जस्ट जो ड्रामा है या मूवी है उसमें जस्ट रोल प्ले करना और डिटैच हो जाना। जब हम उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तब वो दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें सदा अपने सत्य स्वरूप में, अपने उस स्मृति में रहे कि मैं आत्मा हूँ और मैं अविनाशी हूँ, और जो भी प्राप्तियां मुझे हुई हैं, ये सारी जो है अविनाशी है। जो बाबा से प्राप्त हुई है सारी अविनाशी है, कभी कोई उसे छीन नहीं सकता। तो जब हम उस सत्य स्वरूप में, उस स्मृति में, उस नशे में रहेंगे, तो कोई भी दुनियावी चीजें जो ड्रामा के रिलेटेड है, वो हमें टच नहीं कर सकती, वो दुख की लहर आ नहीं सकती। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, बोलिए रीमा बहन जी। ओम शांति। तो सभी बहनों ने शेयर किया, बहुत अच्छा। कई बार क्या होता है कि हमारे पास्ट का हिसाब किताब भी होते हैं किन्हीं आत्माओं से, तो वो कोई पेपर्स के रूप में या परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें मतलब हम चल भी रहे हैं, ज्ञान भी सुन रहे हैं, रोज योग भी कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जब पेपर आते हैं तो कठिन से कठिन वो जो अटल अटल अडग निश्चय भी कभी कभी हिलने लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है क्या। और सब तो इतने, तो हम दूसरों को भी देखने लगते हैं, हमारा निश्चय जब हिलता है तो उसकी वजह से हम दिल शिकस्त होने लगते हैं। तो हम क्योंकि देवान में आते हैं और फिर भूल जाते हैं कि ये ड्रामा चल रहा है। जब परिस्थितियां आती हैं तो निश्चय का जो हिल जाना होता है, तो वो अगर रिपीटेड होने लगता है तो दिल शिकस्त का बढ़ने लगता है। हमने एक क्लास सुनी थी अभी रिसेंटली चक्रधारी दीदी जी की, उन्होंने एक अनुभव सुनाया था कि किस तरह एक आत्मा इतनी ज्यादा चल अडोल थी कि घर में अगर किसी की ने शरीर भी छोड़ा था, एक दो आत्माओं ने, तब भी उसका इतना कि वो रोज सेंटर पे जाती थी, वो मतलब रुकती ही नहीं थी, इतनी ज्यादा कि एक मिसाल थी सबके लिए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब बाद में जब ट्रांसफर हुआ तो थोड़ा दूर सेंटर हो गया तो उसने जाना छोड़ दिया। फिर उससे मतलब लोग आश्चर्यचकित हुए क्यों, तो बाद में फिर पता चला कि उसने जब परिस्थितियां ऐसी आई थी तो उसका धीरे धीरे हिलने लगा था निश्चय कि ऐसा हो रहा, मैंने इतना सहा, मैंने इतना किया ये सब करके कि पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं। तो इस तरह जो अगर लगातार हिलते हैं तो जड़ें हिलने लगती हैं, जिसकी वजह से फिर वो हम कभी ना कभी होते होते दिल शिकस्त हो जाते हैं।
आत्मा। तो इस वजह से पक्का निश्चय हो, बाबा को निरंतर साथ हो तब, और कि ये एक्चुअल में ये चल ही रहा है ड्रामा, तो इसका निश्चय हो बहुत ज्यादा। दिन भर बाबा जहाँ व्यर्थ संकल्प आए उसको स्टॉप स्टॉप, तब जाके ये स्टॉप होता है और फिर हम जीत हमारी विजयी होती ही है। ओम शांति। जी बोलिए सावित्री बहन जी, आपने हैंड रेज किया। हाँ जी, ओम शांति। तो मैं सोचती हूँ कि वास्तविकता तो ये है कि हम दुख लेते हैं, तभी हम दुख देने के संकल्प जब हमें उठता है तो बाबा बोलता है कि जो मैंने सत्य ज्ञान तुम्हें दिया है, जब वो मेरी बुद्धि में नहीं रहता तो क्या होता है, बुद्धि से जब वो निकल जाता है तो वहां पर क्या होता है कि उसका एक कारण जो हमारा विकर्म भी बन जाता है। तो इस सत्य को जो अगर हम समझे और विकर्मों से बचने के लिए जब हम सुकर्म करने लग जाते हैं तो वहां दुख की लहर नहीं होती। तो यहाँ पर सुखदाता के बच्चे और दुख की फीलिंग, तो हमें ये देखना है, चेक करना है कि ये दुख की लहर का वायुमंडल जो बाबा ने यहाँ बताया है कि वायुमंडल या वाइब्रेशन के आधार पर दुख की लहर या संबंध संपर्क से, तो यहाँ पर जब हम बाबा आया है हमारे दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं, तो बाबा हम क्या दुख तो नहीं देगा क्योंकि सुखदाता के और हमारा कोई भी होता है, जब हमारा दुख की फीलिंग तो नहीं चाहिए, तो हमारे भोग से या कोई हमें ये करना है कि वहां पर हमारे कमजोर संकल्प जो हमारे स्वभाव में या अन्य कमजोर स्वभाव आपकी आवाज दूसरे जो है के ऑडिबल नहीं है, या शायद हमें ही सुनाई नहीं दे रही है। ओम शांति। अभी पोल लॉन्च हुआ है। जी बोलिए, पोल लॉन्च हुआ है, साथ साथ सभी उसका रिप्लाई करेंगे। बोलिए अरुणा बहन जी। कल की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है कि जैसे खांसी आ रही थी, लेकिन बाबा कहते कि आशीर्वाद देने की कोई बात नहीं, हिसाब किताब तो चुप होना चाहिए। जो भाई जी भी जो बीमार थे, कल भाई जी ने भी कहा कि मैं बीमार थी लेकिन आईसीयू में भी मैंने ये कभी अमृत वेला ये नहीं मिस की। तो क्या बाबा आज के मुरली में कहने का भाव है कि मैं आत्मिक स्थिति में रहना चाहिए, मैं रॉयल फैमिली का आत्मा है, रॉयल फैमिली के संस्कार सब रहना चाहिए। ओम शांति। जी सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। और आज की मुरली में बाबा ने ये भी बताया कि आप जो है, जो लास्ट में बाबा ने कहा कि देही भान तो है कारण, सभी ने बताया है, अलग अलग कारण जो है सभी हैं, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ होता है। बाबा ने दो चीजें बताई मुरली में कि एक तो आप अनुभव की अथॉरिटी बनो, एक बार हमें अनुभव हो जाए कि हमें क्या मिला है, और दूसरे कंपैरिजन हमारे मन में हो हमेशा, तो हम वहाँ जो है उस दुनिया की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, और जो उदासी आती है या दिल शिकस्त होते हैं वो भी नहीं होगा। दूसरा बाबा ने कहा, आप अपनी चेकिंग करते रहो हर रोज हमेशा, उसमें हमें अलबेले नहीं बनना है। जैसे बाबा ने कहा, अलबेलेपन के नशे में उस चेकिंग को हमें नहीं भूलना है। तो अपने राज्य कारोबार की चेकिंग करते रहना है, और अनुभव की जो अथॉरिटी एक बार हो जाए तो उसको कोई जो है हमें फिर हटा नहीं सकता है, पीछे नहीं कर सकता उससे। तो ये दो चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज बाबा ने मुरली में बताई। अच्छा, तो अभी आशा बहन जी हम सबको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। थैंक यू जी। आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, मैं सदा सुख के संसार में रहने वाला मास्टर बेगमपुर का बादशाह हूँ। मैं सदा सुख के संसार में रहने वाला मास्टर बेगमपुर का बादशाह हूँ। आज हम दिन भर ये सम्मान अपने स्मृति में रख अनुभव की सीट पर सेट रहेंगे। दूसरा होमवर्क, आज हम दिन भर जो भी कार्य करते हैं उसमें बाबा के साथ सर्व संबंध निभाते हुए हर कार्य करेंगे। जो भी कार्य करते हैं सभी में बाबा को साथ रखकर बाबा के साथ सर्व संबंध निभाएंगे। तीसरा होमवर्क, आज हम एक गीत सुनेंगे और उस गीत के कुछ लाइनें गाकर बाप दादा को
सुनाएंगे। ये थे ओ बाबा तेरा मेरा है कल्प कल्प का प्यार, हम तुम पर बलिहार बाबा तुम हम पर बलिहार, हम तुम पर बलिहार बाबा तुम हम पर बलिहार। ओ बाबा ओ प्यारे बाबा। ये गीत प्यारे बाप दादा को सुनाएंगे। अब हम बाप दादा के साथ योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति। अनुभव करेंगे स्वयं को एक लाइट का शरीर में, अपना लाइट का वतन सूक्ष्म वतन में। देखेंगे अपने सुख के सागर बाप दादा अपने सामने। बाबा मुझे निहार रहे हैं, मैं बाबा को निहार रही हूँ। बाबा के दोनों नैनों से सुख की मीठी शीतल किरणें निकलकर मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। बाबा अपने वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखकर मुझे वरदान दे रहे हैं। बच्चे मास्टर बेगमपुर के बादशाह भवा, सदा सुख स्वरूप भवा, सदा प्राप्ति स्वरूप भवा। अब बाबा के वरदानों से संपन्न बनकर मैं लौट चलती हूँ साकार वतन और अवतरित होती हूँ इस साकारी शरीर में। अब मैं इस संगम युगी ब्राह्मण संसार के अधिकारी आत्मा हूँ। मैं बेगमपुर का बादशाह हूँ। ब्राह्मणों के इस सुखमय संसार में मैं स्वयं को सदा सुख की सैया पर अनुभव करती हूँ। इस ब्राह्मण जीवन में अब दुख का नाम निशान नहीं। मुझ ब्राह्मण आत्मा के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप हूँ। मैं सदा सुख स्वरूप हूँ। इस ब्राह्मण संसार में मेरा सर्व संबंध बाबा के साथ अविनाशी है। मुझे ज्ञान धन के श्रेष्ठ खजाना संपत्ति के रूप में प्राप्त है। ज्ञान के खजाने द्वारा ही मुझे सर्व अविनाशी खजानों की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। मैं इस सुख के संसार के पालक सो मालिक बादशाह हूँ। अब जीवन में दुख की लहर नहीं। मेरा त्याग में भी भाग्य है। बेगरी जीवन में भी प्रिंस की जीवन है। मैं बिन कौड़ी बादशाह हूँ। मुझ बेगमपुर के बादशाह का यह नया सुखमय संसार है। मैं बाबा के सर्व खजानों के मालिक हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। मैं सबको सुख देती हूँ और सुख लेती हूँ। अब मेरे नैन कमलों से सुख की शीतल किरणें निकलकर सारे जगत को सुखमय बना रही है। और मैं सदा सुख के संसार में रहने वाला मास्टर बेगमपुर का बादशाह हूँ। मैं सदा सुख के संसार में रहने वाला
मास्टर बेगमपुर का बादशाह हो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, थैंक यू बाबा, शुक्रिया। सब ओम शांति सभी को, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा का। ओम शुक्रिया सब। शांति, शुक्रिया।